देखो फॉर एग्जांपल मैंने फिर एक ग्राफ बनाया, देखो ऐसे करके, मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, ये पॉइंट है ए, यहां पर मान लो है सी, यहां पर मान लो है डी, और यहां पर मान लो है ई। देखो ऐसे है ना, इसके लिए x है a, ये वाला y है c, ये वाला y है d, और ये वाला देखो y है e। देखो ध्यान दो, अब देखो क्या हो रहा है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एट x इक्वल टू a फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। देखो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x बराबर a पर। ठीक, देखो x बराबर a पर y क्या है, देखो डॉट कहां लगा, डॉट लगा e पर, तो y की वैल्यू e है। x बराबर a पर y की वैल्यू क्या है, e। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये a है, अब एक ग्राफ है a के राइट में और एक ग्राफ है a के लेफ्ट में। देखो a के राइट में ग्राफ है, एक ग्राफ a के लेफ्ट में है। देखो अगर हम ध्यान दें, देखो ये x बराबर a है और a पर y की वैल्यू कितनी है, e। देखो अगर हम ध्यान दें तो ये a है और ये a के राइट वाला ग्राफ है, ये देखो c की तरफ जा रहा है ना। देखो अगर हम x बराबर a के राइट वाला ग्राफ देखें तो देखो ये ग्राफ देखो c पर है, c पर, हालांकि पहुंचा नहीं, डॉट नहीं है, लेकिन जा रहा है। मतलब ये नहीं कहेंगे x बराबर a पर y की वैल्यू c है, ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे अगर हम x बराबर a के राइट वाला ग्राफ देखें तो वो c पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे एरो, एरो का मतलब जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को मैथमेटिक्स में कहते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब देखो इसको ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टू a प्लस। a प्लस का मतलब हुआ कि a पर राइट साइड से देखो, तो जब हम a पर राइट साइड से देखेंगे तो ये ग्राफ दिखाई देगा। राइट साइड देखो, लेफ्ट भूल जाओ, a पर राइट साइड से देखो ये ग्राफ दिखाई देगा। तो x टेंडिंग टू a प्लस, a प्लस का मतलब एक पर राइट साइड से देख रहे हो, इंप्लाइज क्या हो रहा है, y टेंडिंग टू c। मतलब अगर आप x बराबर a पर राइट साइड से देख रहे हो तो y की वैल्यू कहां जा रही है, c पर। टेंडिंग, टेंडिंग मतलब जा रही है, जाने की कोशिश कर रही है ना, टेंडिंग इसको बोलते हैं, इस सिंबल को कहते हैं टेंडिंग, है ना। और ये सिंबल आप इस टॉपिक में बहुत देखेंगे, टेंडिंग यानी x अगर a पर जा रहा है राइट साइड से तो y c पर जा रहा है ना। इसी को हम ऐसे भी कहते हैं लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a प्लस बराबर c। इसी बात को देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी अगर हम x इक्वल टू a पर जाएंगे राइट साइड से तो फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है y, वो कहां जाएगा बोलो, c पर जाएगा। ध्यान दो, अगर हम x बराबर a पर राइट साइड से जाएंगे तो फंक्शन कहां जाएगा बोलो, c पर जाएगा, है ना। और इसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इज c। x बराबर a पर शॉर्ट में कहते हैं RHL। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, x बराबर a पर कितना है, c है। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब उस पॉइंट के राइट वाला ग्राफ आखिर जा किधर रहा है, y की कौन सी वैल्यू पर जा रहा है, पहुंचा नहीं, जाने की कोशिश कर रहा है, उसी को कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अच्छा देखो, अगर हम a के लेफ्ट वाले ग्राफ को देखें, देखो ये a है, a के लेफ्ट वाला ग्राफ देखो ये रहा, ये कहां जा रहा है, देखो ये जा रहा है y की वैल्यू d पर, तो इसी को कहते हैं x टेंडिंग टू a माइनस। a माइनस का मतलब a पर लेफ्ट साइड से देखो, अगर a पर लेफ्ट साइड से देखें
तो क्या हो रहा है, देखो हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, डी पर। तो y टेंडिंग टू डी, मतलब y की वैल्यू देखो d पर जाने की कोशिश कर रही है। अगर x बराबर a पर जाओगे लेफ्ट साइड से, देखो ये लेफ्ट वाला ग्राफ है, ये y की वैल्यू d पर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a माइनस बराबर d, इसी को ऐसे भी कहते हैं। a माइनस का मतलब a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को ऐसे भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एट x इक्वल टू a इज d, और शॉर्ट में कहते हैं LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो x बराबर a पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, बोलो d। देखो x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट c है, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट d है, तो हम कहते हैं कि एट x इक्वल टू a, x बराबर a पर क्या हो रहा है, बोलो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों लिमिट आपस में देखो बराबर नहीं हो रहे हैं, है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू a डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि दोनों लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि, है ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, देयरफॉर, देखो अब देखो हमने x टेंडिंग टू a लिखा, इस पर ना तो प्लस लिखा ना माइनस लिखा, और इसी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कंप्लीट लिमिट, है ना। इसी को मैथ्स में कहते हैं कंप्लीट लिमिट, ध्यान देना, इसी को x टेंडिंग टू a को। तो एक्चुअली राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर कंप्लीट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो अगर कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होंगे तो हम बोलेंगे कि भाई कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। और कंप्लीट लिमिट में a पर कोई सिंबल नहीं बनाते हैं, सिर्फ x टेंडिंग टू a fx लिखते हैं बस, है ना। देखो ऐसे, सिर्फ ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टू a और fx। a प्लस कर दें तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, a माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, खाली a लिखेंगे तो कहेंगे कंप्लीट लिमिट। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, कंप्लीट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। अच्छा अब देखो, ठीक है, तो एक बात ध्यान देना, डॉट बता रहा है y की वैल्यू को। जैसे y की वैल्यू पूछी जाएगी कि x बराबर a पर y क्या है, फंक्शन क्या है, तो डॉट, है ना। फंक्शन की वैल्यू यानी देखो f ऑफ a बराबर e, ऐसा भी कह सकते हैं कि f ऑफ a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, बोलो e के बराबर है, ध्यान देना, ठीक है। तो डॉट बताता है y की वैल्यू को, और राइट हैंड वाला ग्राफ बताता है राइट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी और लिमिट का बेसिक मीनिंग होता है ना। देखो ध्यान दो बच्चों, इसको लिखो जल्दी से, मैं कुछ बातें आपको और समझाता हूँ अभी, क्योंकि स्टार्टिंग की चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है।